सनातन धर्म जो है ना वो अपना किताबों से धर्म चलाता है और मुसलमान जो है अपना धर्म से किताब चलाते हैं। वो संविधान तो है ही देश चलाने के लिए। भाई तुम से मानने वाले हैं आप? संविधान से चलने वाले हैं आप? नहीं, कतई नहीं मानने वाले लोग हैं। नहीं मानते। ये सरिया कानून चाहिए इनको, सरिया कानून चाहिए। एक लाइन की बात है भाई कि अगर ये सरिया कानून से अगर नहीं चले तो हिंदुस्तान के जो संविधान है उनको फॉलो करते, उनकी फॉलो करते। एक बात सुनिए, नहीं भाई ने अच्छी बात बोला। जवाब सुन के जाओ। ये देश जो है ना किसने बनाया? इंसान ने बनाया। बॉर्डर जो खींचा है ना, आप एक काम करो, ये मैं आपको ऐसी जगह में लेके जाऊंगा। ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये इंडिया का, इधर एक पैर रख दो, ये इंडिया, इधर बांग्लादेश। सुन तो लो, ये किसने बनाया बताओ? आप जो इतनी बड़ी बात कह दिया, ये इंसान ने बनाया। बॉर्डर जो खींचा है इंसान ने। और धर्म की किताब जो है आप मानते ही नहीं, फिर आप गीता नहीं मानते हो? आप बोलिए। हाँ बोलिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने पहले कहा कि एक पैर इधर रख दीजिए तो बांग्लादेश और इधर इंडिया। हमारे संविधान क्या उनके बांग्लादेश के संविधान अगर हम यहाँ पे लागू करें क्या? नहीं ना। मैंने बात क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। आपने जो कहा सुन लिया, हम वो तो फॉलो करेंगे है नहीं। चाहे जो भी कानून रहता हो, हमारी संविधान के तहत जो भी अगर कानून अगर पारित होती हो, वो संविधान कर रहे हो ना। संविधान में पन्ना कितना होता है पूछना जरा इनसे। अरे कितना पन्ना होता है बताइए? अरे संविधान हिला के जा रहे हो। संविधान में कितना पन्ना होता है बताओ ना। तुम संविधान को मान रहे हो, पन्ना कितना होता है बताओ? तुम संविधान हिलाए जा रहे हो। ये संविधान ये मोटी होती है, पन्ना कितना होता है बताइए ना। अरे भैया संविधान का पन्ना कितना है ये आपको मालूम है? हाँ मेरे को मालूम है, बताइए ना। बताइए 251 पन्ना होता है, सभी 251 पन्ना होता है संविधान का। आप संविधान की बातें कर रहे हो। आप मुझे शिक्षा दे रहे थे संविधान के नहीं चलते हो, शरीयत से चलते हो। वो शरीयत होता है, शरीयत। हमारा मजहब को तो हम फॉलो करेंगे। आप अपना मजहब को कमजोर कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये भी बोल दो मैं तो गीता पीता भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं अपना गर्दन काट दूंगा फिर भी मैं कुरान की मानूंगा। हाँ, और बोलो भाई स्वाभाविक बात है। अगर आपकी धर्म को नहीं मान दो, हिंदू हो, दूसरे धर्म वाले लोग तो वो उसका फॉलो करेगा ही नहीं। अभी तो संविधान बता रहे हो आप। वो स्वाभाविक बात है। हमारा जितना भी अगर संविधान बनता है, संविधान लिखा किसने बताना जरा? धर्म के आधार से ही बनता है। ये भी नहीं बोल पाओ, सामाजिक न्याय से बनता है। चाहे जो भी अगर संविधान अगर बनती अगर बदली जाती है या बनाई जाती है, आपने सामाजिक न्याय के आधार पे बनाई जाती है। जी आप कौन से मानते हो? शरीयत के मानते हो? ये क्या हो गया भैया? आपने हमें अमली कर दी। अपने रिलीजन को फॉलो करना गलत है, कड़वा सत्य है। एक बात सुनो, मैं सीधी बात बताता हूँ, सुन लो। अरे नहीं, सही बात कर रहा हूँ मैं। सनातनी धर्म को जो है बार सुन लो भाई। सनातनी धर्म को अपना गीता बचाता है, उतना धर्म को सनातनी धर्म को गीता बचाता है, और हमारा धर्म को कुरान बचाता है, और संविधान देश को बचाता है। ये संविधान पहले आया, ये देश पहले आया, ये बताना जरा। अरे भैया बता रहे हो आने की बात कर रहा है। अरे पहले धर्म आया, संविधान बाद में आया। बैठो फिर मुसलमान संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, संविधान का फॉलो नहीं करते। क्यों? जितने भी रूल बन रहे हैं, मदनी की क्या थे, वो अपना कुछ बयान छोड़ गए, बाहर मत चिल्ला। ठीक है, धन्यवाद। ये भाई ने बताया जो मुसलमान संविधान को नहीं मानते। सुन तो लीजिए, आप जो है ना देखो, किसी को ऊपर जो उंगली उठाओ ना तो पूरी पता लगा के उठाओ। क्या का संविधान नहीं मानता है बताइए? अरे हमारा कुरान इजाजत देता, संविधान को मानो। बहुत ऐसे आपके लोग हैं जो कि संविधान पे उंगली अच्छा एक बात सुनिए, जो हिंदू धर्म में क्या हर इंसान गलत होता है? हिंदू धर्म में हर इंसान गलत होता है या मुसलमान में हर आदमी क्या गलत होता है? भाई देखिए हर किसी में होते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात, आप जो है ना जो प्यार मोहब्बत है उसको जो है ना खत्म मत करिए। हमारा अरे चाचा एक बात मैंने 6-7 देशों में घुमा मैंने, हमारा हिंदुस्तान के जैसा प्यार मोहब्बत देखा ही नहीं है। तो पाकिस्तान बटने के बाद जितने भी मुसलमान यहाँ पे अगर नहीं होते, वो सारे अगर ये पाकिस्तान को होते, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया हो रहता। अच्छा हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो ये गलत हुई है। एक बात सुनिए, इन्हें खतरा है।
मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए। बोलो चलो बनाओ, हम साथ देंगे। बोलो बनाओ। चलिए, अच्छी किस बात किस को दोगे? अच्छी बात हो गई। हिंदू राष्ट्र किस किस को दोगे? आज तुम बोलोगे हिंदू राष्ट्र, यहाँ कल पे सिख किसी को- बोलेगा हमें ये राष्ट्र चाहिए, बौद्ध बोलेगा हमें ये राष्ट्र चाहिए। तो देशों को टुकड़ा कर दोगे क्या? उठाने वाले नहीं है आपके सिवाय, सुन लो, कोई उंगली उठाने एक वाले बात नहीं सुन है। लो, बच्चों से देश नहीं चलता है, कोई बातों कोई से भी चलता अगर- नहीं है अगर देश। अभी तक फिर- कोई भी सिख भाई इस बात के लिए विरोध नहीं किए। ये चाचा जो है ना, समझ गए ना? कोई भी- चाचा जो कोई जो भी चश्मा व्यक्ति- पहन रखा ना, देखिए तीन भक्त है। इस विषय हाँ, पे कोई सा उंगली 3 भक्त है, 3 भक्त। एक है राम भक्त, सुन तो लो, एक है राम भक्त, एक है मोदी भक्त, एक है गोबर भक्त। मैं तो राम भक्त को मानता हूँ, बाकी दोनों को नहीं मानता हूँ। और बोलो क्या कर लोगे मेरा? बताओ जी, बताओ। कह रहे राम भक्त को मानता हूँ। राम भक्त को मानते, अच्छी बात है मैं भाई। गोबर भक्त को नहीं मानता हूँ और मोदी भक्त को नहीं मानता हूँ। क्या कर लोगे मेरा? मैं राम भक्त को मानता हूँ। राम भक्त तो हमारे मोदी जी भी हैं, कौन? और योगी जी भी हैं। मोदी जी पता है कहाँ से आया? वो गोबर हिंदू भक्त मुसलमान है। का खून। मोदी जी कौन जानते थे? तुम जो मोदी मोदी कह रहे हाँ, हो, हाँ। मोदी को कब से जानते हैं लोग, पता है आपको? जब गोधरा कांड करे थे ना, हिंदू मुस्लिम को मारे थे, उसके बाद लोग जाने इनको ये मोदी है। आप गोधरा कांड के हाँ। विषय पे चले गए, और क्या? आप अच्छे तरीके आप से कह रहे जानते हो ना? हो गोधरा कांड के फिर- विषय पे नहीं जानते? उसमें हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे। तो भाई अगर अरे हिंदू चाचा मरे- चश्मा खोल लो, हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा, चलने दो, प्यार मोहब्बत है, चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिल में डर है, इसलिए नाम लिखना चाहिए। वो हिंदू है, मुस्लिम है, भाई भेदभाव पैदा कर रहे हो आप। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? नफरत किसी विषय पे अगर नफरत होती तो ये मतलब चाइना का जैसा कानून तो नहीं लागू हो यहाँ पे भाई, कि वहाँ पे गोल टोपी नहीं पहने के सार्वजनिक स्थान पे कुरान नहीं पढ़ेंगे। एक बात अभी चाइना में भी नई मस्जिद बनी है। लेकिन फिर भी डर इसको लग दिखा रहा दूंगा है, ना मस्जिद है। फिर भी डर लग रहा है इनको। सामान्य नागरिकता मिल रही है, सारे कुछ मिल रहे हैं, समानता का अधिकार मिली हुई है। समानता का अधिकार तो दोनों रिलीजन को है। समानता का अधिकार तो हिंदुज़्म में भी है, मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, ईसाइयों को भी है, सबको है। अगर अच्छे चीज लाने वाले शख्स हैं, उनके प्रति ध्यान आकर्षण नहीं है, वो उनको गोबर कह रहे हैं, नहीं समझे आप? जो अच्छे चीजों को अगर संविधान में अगर तब्दीलियां हुई हैं, तो कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के आधार से उससे तब्दीलियां हुई हैं, और उसको सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। जितने भी उंगली हिंदू जाति के लोग, जितने भी अगर धर्मावलंबी हैं, वो कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये गलत है संविधान का। जो भी अगर पन्नवी अगर ये बदली गई हो, तो उसमें कोई ऐसा उंगली उठाने वाले नहीं है। उंगली उठाते ये सारे लोग हैं। अच्छा, आप क्या ये सही मानते हैं कि जो मुजफ्फरनगर के अंदर बोला गया है कि रेहड़ी पटरी वालों को अपना नाम लिखना जरूरी है, वो सही हुआ है? देखिए, ये जहाँ तक सभी लोगों को, वो लोग भी अगर रेहड़ी पटरी वाले से भी अगर पूछा गया, तो वो लोग कहे कि इसमें गलत क्या है भाई? अगर हमारा नाम प्रचार हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? और सारे लोग अगर जितने भी अगर ये कांवड़ यात्रा अगर निकल रहे होते हैं, तो उनको ये भाई हम लोगों का अच्छा, ये भाई हम लोग कोर्ट में फटकार दिए थे। हम लोगों का एक धर्म होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि जब एक पवित्र सावन महीना चल रहा है, तो हमको क्या खाना है, नहीं खाना है, किससे खानी है, क्या खानी है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। किससे हम ले रहे होते हैं, किससे नहीं ले रहे होते, ये जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये दूसरी बात ये है कि ऐसा इस तरीके से तो धंधा बंद नहीं हो जाता है लोगों की। धंधा बंद नहीं होने वाली है। अरे हम धंधा लेकिन बंद हाँ, करने के ये बाद थोड़ी जितने कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनसे भी पूछा गया, तो वो लोग भी कहे सहर्ष स्वीकार किए। अरे हम तो कि कह रहे हैं आप नाम स्वेच्छा से लिखिए। जवाब ले लेते हैं। मैं कह रहा नाम, बात सुनिए, इस तरीके का बात आई है, पहले बात भी- तो सुनो। पहले भी मैं कह रहा हूँ नाम लिखिए। किया था कि आप अपने दुकान पे नाम। अरे हमें भी तो बोलने दो भाई। जवाब मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुक तो जाओ, सबर रख लो। चलिए, मैं कह रहा हूँ धन्यवाद। आप नाम आप 2 मिनट बात, श्रीमान जी, आप 2 मिनट बात तो सुनिए ना, लड़ाई वाले। मैं कह रहा हूँ नाम लिखिए, नाम आप बेशक लिखिए। मैं तो मेरा पूरी खानदान का नाम लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको इस त्योहार, कांवड़ के त्योहार में, और आपका चुनाव आ रहा है, उसमें लिखने की जरूरत पड़ा। क्यों? पहले कांवड़ नहीं चलते थे, पहले क्यों नहीं लिखा आपने भाई? आपका सरकार भी थे 10 साल, आपने तब क्यों नहीं लिखा? ओ आपको हमदर्दी भी जग गया सनातनी धर्म के लिए। आपको वोट चाहिए। देखिए, मैं समझा रहा हूँ क्यों गलत है, क्योंकि ये आदेश 2006 में और 2011 में आ चुका है। आए थे 2006 में और 2011 में ये आदेश आ चुका है, लेकिन वो अमल में नहीं आया। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा
अभी वो implement इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस समय। वो आज के तारीख में लेकिन implement अभी हो मैं गया। बार बार लगना चाहिए। मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि टाइमिंग पे मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये टाइमिंग पे यह गलत था। जिस समय हम चुनाव का रिजल्ट आया उससे अगले एक हफ्ते के अंदर ये आदेश आता तो हमारे दिमाग में बैठता, हाँ भाई ये सबके लिए आदेश आया है। लेकिन आप खुला बोल रहे हो कि कांवड़िए आ रहे हैं इसलिए ये आदेश आया है, तो मैं हिंदू होने के नाते भी इसका विरोध कर रहा हूँ। देखिए आप नाम लिखिए, अच्छी बात है, बार बार वही कह रहा हूँ चलिए, कि अच्छी चुनाव बात है के तो टाइम भाई क्यों इसमें कर रहे सवाल ही पैदा हो नहीं आप? होता। 5 महीने पहले कर देते। ये इनका जो है ना बौखलाट है, देर आए हार गया ना। ये मान करके चलिए, देर आए दुरुस्त है, ये भी मान करके चलिए। इनको फटकार कैसा पड़ा सुप्रीम कोर्ट से? भाई को पता भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों मारा, इसीलिए तो मारा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट का अगर क्या है मामला ये तो जानकारी है नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये आपने 2006 में भी अगर लागू हुई है, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट हो तो सहर्ष जो है कि इसको स्वीकार भी करना चाहिए। जब आपने कहा कि भाई नाम लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए, आप लोग भी समर्थन करो उसकी। अरे भाई जब उसकी लाइसेंस बनते हैं उसमें नाम नहीं होता, पूछने का जरूरत है तो छुप के भी हो सकते थे भाई। सबके लाइसेंस देखते हैं भाई, तुम्हारा नाम है ये नाम लिखो, हाईलाइट करने की क्या जरूरत था ये?